हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी का पाठ 3 बरसते जल के रूप अनेक पढ़ेंगे। इसके लेखक शिव शंकर जी हैं। उन्होंने इस पाठ में जल जो पृथ्वी पर बरसता है वो किस किस रूप में बरसता है उसके बारे में बताया है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। आकाश बादलों से ढका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। हाँ, तो बच्चों कैसा सा मौसम था कि आकाश में बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। सुहावना मौसम था। ठीक है, तो ऐसे में कुछ मित्र जिनके नाम राघव, परमीत, जफर और अमन हैं, वे मैदान के अंदर खेल रहे थे। ठीक है, अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। ठीक है, तो किसके दादाजी देख रहे थे? अमन के दादाजी बच्चों को देख रहे थे कि वो ठीक ठाक खेल रहे हैं ना। ठीक है, वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं, क्योंकि बड़े खुशी होते हैं कि बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, है ना। तो इसलिए अमन के दादाजी देखकर ये बहुत खुश थे कि बच्चे मिलजुल कर खेल रहे हैं। अभी गेंद से उनका खेलने का सिलसिला शुरू ही हुआ था, मतलब गेंद से उन्होंने खेलना शुरू ही किया था कि अचानक से क्या हुआ, बिजली चमकने लगी और कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। तो दादाजी ने क्या किया कि हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत करा। उन्होंने इशारा किया कि वापस आ जाओ, क्योंकि बिजलियां कड़क रही थी, है ना, और बादल भी गरज रहे थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बच्चों को इशारा करके वापस बुलाया। अमन की नजर दादाजी पर पड़ी और उन्होंने सबको बताया कि देखो दादाजी हमें बुला रहे हैं। ठीक है, इतने में ही क्या होता है कि राघव के गाल पर कुछ आकर टप से गिरा। ठीक है, और तो फिर वो देखता है कि अरे ये गोली सी क्या है। तो वो क्या थी, बारिश शुरू हो गई थी। दादाजी जोर से बोले कि बच्चों चलो, ओले पड़ रहे हैं। तो जो उसकी गाल पर टप से पड़ा था वो ओला था। ठीक है, आप सबने भी ओले देखे होंगे, ओलों के बारे में सुना भी होगा, तो अभी हम उसी के बारे में जानेंगे। अमन, राघव, परमीत और जफर सिर पर हाथ रखे अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। हाँ, सिर पे हाथ रख के क्यों दौड़ रहे हैं वो? एक तो बारिश से बचने के लिए, और वो जो ओले गिर रहे हैं टप टप से, वो सीधा सर पर गिर रहे हैं तो लग रही है। ठीक है ना, तो उनसे बचने के लिए वे अपने अपने सिर पे हाथ रख के जल्दी से अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। ठीक है, दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में अपनी कुर्सी लगाकर बैठ गए आराम से। ठीक है, और दादाजी बोले बच्चों आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। बच्चों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप होती, मतलब तेज तेज ओले गिरते और उनके लगती। बच्चे दादाजी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए। ठीक है, अब देखते ही देखते बरामदे के आगे जो खुला स्थान था, खुली जगह जो थी, वो पूरी ओलों से भर गई। ठीक है, उस खुले स्थान में सारे ओले ही ओले इकट्ठे हो गए। राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ओले क्या होते हैं? तो दादाजी मुस्कुराए और बोले बच्चों, वायुमंडल में विद्यमान, विद्यमान मतलब उपस्थित, कि जो होते हैं जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती हैं। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है, ये तो आप सबको पता है कि जितने ऊपर होते हैं हवा ठंडी होती है। ठीक है, ये बूंदें वहीं जमकर ओले का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, क्योंकि वो जम जाती हैं, बर्फ सी हो जाती हैं, वही ओले हो गए। ठीक है, इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उछाल देते हैं। इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परतें जम जाती हैं, तो वो और मजबूत और मोटे हो जाते हैं। ठीक है ना, और वो भारी हो जाते हैं, और कुछ भारी होने पर ये क्या होता है, यही ओले नीचे गिरने लगते हैं। वाह दादाजी, मुझे तो यह मालूम ही नहीं था। ठीक है, सभी बच्चे बहुत खुश हुए और दादाजी ने फिर बच्चों से पूछा कि क्या तुमने कभी पाला पड़ता देखा है? अभी दादाजी ने उनको ओलों के बारे में बताया है, अब पाला के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कभी देखा है बच्चों ने। तो बच्चे क्या बोलते हैं, पाला? सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं। फिर दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा होगा कि खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है। कब? सर्दियों में। यही पाला है।
ठीक है, जो सर्दियों में खेतों पर एक बर्फ की सी चादर दिखती है वही पाला है। जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद जो भाप होती है, जब ठंड बढ़ जाती है तो हवा में जो भाप होती है वो क्या होती है, जम जाती है और बर्फ के चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है, वाह दादाजी, यह भी जल का ही एक रूप है, ऐसा बच्चे बोलते हैं। देखो, जो पानी बरसता है ऊपर से, जल जो बरसता है बादलों से, उसके कितने रूप हैं। अभी हमने ओलों के बारे में पढ़ा, फिर पाला, ठीक है ना, उससे पहले बूंदें बारिश की। ठीक है, तो अब दादाजी ने समझाया कि जल जीवन तो है ही, इसके रूप भी अनेक हैं। कि जल हमारा जीवन है, ये आपको पता है कि जल के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, ठीक है ना, और लेकिन जल के रूप भी हैं बहुत सारे। इतने में अमन दादाजी के लिए चाय और दोस्तों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आ गया। ठीक है, अब चारों बच्चे खुश थे क्योंकि दादाजी के पास उनके बहुत से सवालों के जवाब थे। बच्चे जो पूछ रहे थे दादाजी उनको बता रहे थे, ठीक है ना, तो बच्चे ये इसलिए बहुत खुश थे। अब परमीत ने कहा दादाजी से कि दादाजी, पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उसके बारे में भी कुछ बताइए। तो दादाजी ये सुनकर मुस्कुराए और फिर बताने लगे। दादाजी ने कहा कि परमीत, पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं, है ना, तो वहां ठंड भी अधिक पड़ती है। ठीक है ना, तो पहाड़ ऊंचाई पर होती है तो आपको सबको ही पता है, ठीक है, बहुत ऊंचे होते हैं, वहां पे ठंड भी बहुत होती है। अब शीत ऋतु में, मतलब ठंड में, और अधिक ठंड के कारण वहां के वायुमंडल में भाप बर्फ के रूप में बदल जाती है। ठीक है, जो वहां के वायुमंडल में जो भाप होती है वो बर्फ बन जाती है ठंड की वजह से। ठीक है, और यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे हिमपात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिमपात। हिमपात का मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हिम का मतलब होता है बर्फ और पात मतलब गिरना, गिरने की क्रिया को पात कहते हैं। ठीक है, तो बर्फ जब गिरती है तो उसे हिमपात कहते हैं। ठीक है, तो जब वहां के जो पहाड़ों के जो वायुमंडल है उसमें जो भाप होती है वो जम जाती है ठंड के कारण और पहाड़ों पर बरसती है, इसे ही हम हिमपात कहते हैं। ठीक है, अब ओले पड़ना बंद हो गए। ये सारी बातें करते करते जब दादाजी बच्चों को बातें बता रहे हैं, इसी बीच में क्या हुआ, ओले पड़ना बंद हो गए और हल्की फुहारे सी पड़ रही थी, मतलब हल्की हल्की सी बारिश की बूंदें पड़ रही थी अब बस। ठीक है, बच्चे ऐसे सुहावने मौसम में मजे से पकौड़े खा रहे थे। आप भी खाते होंगे, है ना, जब बारिश होती है तो सभी का मन करता है, कोई समोसे खाता, कोई पकौड़े खाता है। ज्यादातर सभी घरों में जब तेज बारिश होती है, सुहावना सा मौसम होता है, तो हर किसी का मन करता है कि पकौड़े खाएं, है ना, और मम्मी से सब बच्चे जिद करते हैं कि मम्मी पकौड़े बना दो। ठीक है ना, और मम्मी को परेशान करते हैं सब बच्चे। ठीक है, तो ऐसे ही ये बच्चे भी अब ठंडे ठंडे प्यारे से सुहावने मौसम का मजा ले रहे हैं और साथ में पकौड़े खा रहे थे और बूंदों की ताल के संग उनका मन मयूर नाच रहा था। मतलब ऐसे प्यारे मौसम में वो बहुत ही खुश हो रहे थे। ठीक है, तो बच्चों, वीडियो पसंद आई आपको? पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।